मोहन कोल्वी कर्नाटक। इनका सवाल ऐसा है कि हर दिन अपने जीवन में हर चीज का हिसाब रखना, पैसे खर्च करते हैं उसका हिसाब रखना, ये क्या अच्छी बात है? भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। हर चीज का हिसाब रखना चाहिए। जो भी हम खर्चा करते हैं उसका हिसाब रखना चाहिए। और ये हमारे जीवन में आर्थिक डिसिप्लिन लाने के लिए बहुत महत्व की बात है। जो लोग अपने जीवन में कभी हिसाब नहीं रख पाते हैं, उनमें से मैक्सिमम लोग अपने जीवन में कभी आर्थिक डिसिप्लिन नहीं ला पाते। और हमारे जीवन की जो विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, उसमें आर्थिक डिसिप्लिन को भी बहुत महत्व होता है। हम किसी से पैसे उठाते हैं, वक्त पर उसको वापस नहीं करते हैं, तो भी हमारी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। या फिर हमारी कमाई कितनी है, खर्च कितना है, इसका ठीक ढंग से हिसाब नहीं रखते हैं। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्च कर डालते हैं। पहले शायद ये समस्या इतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हाथ में पैसा होगा, कैश होगी तो खर्च करोगे, होगा तो करोगे। आज ऐसा नहीं रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमको अलग अलग चक्रव्यूह में अड़का के रखा है। क्रेडिट कार्ड उससे सबसे गंदा चक्रव्यूह है। जो लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं वो मान लीजिए कभी ना कभी गड्ढे में जाने वाले हैं। और बैंक वाले क्रेडिट कार्ड को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, डेबिट कार्ड को उतना प्रोत्साहन नहीं देते हैं। क्योंकि आप डेबिट कार्ड का जब उपयोग करते हो तो आपके पास कैश है बैंक में, तो डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हो, तो बैंक को इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उनके चक्रव्यूह में नहीं अटक रहे हो। आप जब अपने कमाई से ज़्यादा खर्च करोगे तो उनके चक्रव्यूह में अटकोगे, फिर ब्याज के चक्रव्यूह में अटकोगे, उनकी कमाई होगी। पहले साहूकारों की कमाई होती थी, अब थोड़ा उससे बेहतर स्वरूप लेकर आई हुई है बैंक से क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में। तो ये हिसाब रखना टोटल डिसिप्लिन के लिए भी, हमारे जीवन के टोटल डिसिप्लिन के लिए भी और आर्थिक डिसिप्लिन के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये बहुत अच्छी आदत है। अब आपकी कमाई है, अपने आपके हक के पैसे हैं, छोटी मोटी चीज़ों का क्या हिसाब रखे ऐसा आपको लगता है, लेकिन हम बैलेंस नहीं कर पाते फिर उन चीज़ों को कि कौन सी चीज़ में मेरे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, कहाँ मैंने बचाने चाहिए, कहाँ सेविंग करना चाहिए। इसका निर्णय लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति, सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति होते हैं, उन्होंने तो हिसाब बहुत ही अच्छे ढंग से रखने चाहिए। महात्मा गांधी पूरी तरह से एक एक पाई का हिसाब रखते थे। एक बार वो अपना हिसाब रखते वक्त एक पाई का हिसाब, एक पैसे का हिसाब नहीं जोड़ पाए थे, तो उन्होंने कई घंटे उसमें खर्च कर दिए थे। उनके आसपास के लोग कह रहे थे कि एक पैसे का तो सवाल है। उन्होंने जवाब दिया था कि एक पैसे का सवाल नहीं है, हिसाब का सवाल है। हिसाब क्यों नहीं जुड़ रहा है? सवाल एक पैसा है या 1 लाख रुपया, ये महत्व का नहीं। यानी उनका कहने का मतलब था कि आज एक पैसे की तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, कल जाकर मेरी मनोवृत्ति ऐसी बनेगी कि 1 लाख रुपए की तरफ भी ध्यान नहीं दूंगा। उस जमाने में तो 1 लाख रुपए ने बहुत बड़ी रकम होती थी। अब मेरे कुछ मित्र हैं जिनको हिसाब रखने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैंने कई बार उनको समझाने की कोशिश की, तब वे नहीं माने। क्या सर इतनी छोटी छोटी बात के लिए अपना समय बर्बाद करने का, जाने दो ना, है ना, जेब में खर्च किए ना, कहाँ करे, कहाँ हिसाब रखना है। और जब आर्थिक समस्याएं आती हैं, मैं तभी कह रहा था उस मेरे मित्र को कि भाई ये तेरी आदत बहुत गंदी है, कब तू अड़चन में आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। हमेशा अच्छे ही दिन अपने साथ रहते हैं ऐसा नहीं होता है। कम ज़्यादा पीरियड हमारे जीवन में आता है। अगर हमें आर्थिक डिसिप्लिन है तो उसमें से बाहर आने के लिए हमें बहुत अच्छा स्कोप होता है। अगर आर्थिक डिसिप्लिन नहीं है तो बड़े मुश्किल हो जाता है। नहीं माना, फिर चारों ओर से क्रेडिबिलिटी चली जाती है, इससे पैसा उठाओ, उससे पैसा उठाओ, उससे पैसा उठाओ। मैं अपने सार्वजनिक जीवन में रहा, मैंने कभी आर्थिक कमाई को कोई महत्व नहीं दिया। जब भी आवश्यक थे बहुत ड्रास्टिक निर्णय अपने जीवन में लिए, व्यवसाय बंद करने के निर्णय लिए, सार्वजनिक काम को समय देने के निर्णय लिए। बिल्कुल चिंता नहीं की कि इसके कारण मेरी क्या आफत होने वाली है।
लेकिन मेरे जीवन में मैंने हमेशा अपनी आर्थिक क्रेडिबिलिटी कायम रखी। इस कारण जब भी मैं हाथ फैलाता हूँ, किसी को पैसे मांगता हूँ, तो तुरंत वो पैसे निकाल कर देता है। मेरे जीवन में केवल एक बार ऐसा हुआ कि मेरे प्रकाशक को मैंने पैसे मांगे और उसने नहीं दिए। उसके बाद में मैंने आज तक उसको कभी पैसे मांगे नहीं है। वो केवल मेरे जीवन का अपवाद है। लेकिन मैंने कभी किसी को मेरी आवश्यकता है और मैंने पैसे मांगे और लोगों ने पैसे निकाल कर नहीं दिए, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये आर्थिक क्रेडिबिलिटी हमेशा कायम रखी है। तो आपको अगर अपने जीवन की आर्थिक क्रेडिबिलिटी कायम रखनी है तो डेफिनेटली आपको हिसाब रखने का, यानी कि हिसाब रखने की आदत डालना बहुत आवश्यक है। उससे आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, अपनी आर्थिक डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो। कहाँ मैंने ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करने चाहिए, ये भी निर्णय ले सकते हो। सेविंग्स भी अच्छे ढंग से कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, फिर पैसे के पीछे आपको लगने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छे जो पैसे आपके पास है उसमें भी आप एडजस्टमेंट करने की क्षमता रखते हो। जो पाई पाई का हिसाब रखता है वो कंजूसी होता है, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। या फिर जो पाई पाई का हिसाब रखता है वो हमेशा पैसे के पीछे लगा हुआ व्यक्ति है, ऐसा मानने की भी आवश्यकता नहीं है। ये आर्थिक डिसिप्लिन की उसके व्यक्तित्व के हिस्से की बात है। इसलिए ये बहुत अच्छी आदत है और वो हमने हमारे जीवन में रखनी चाहिए।